Are you in MSc or just past MSc and you are having doubts about your future? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? क्या आप इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और वहां पे कंपटीशन से कंफ्यूज्ड हैं? या फिर आप नेट या गेट की तैयारी करना चाहते हैं और वहां पे जॉब्स को लेकर संशय में हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं? या फिर क्या आप बीएड करना चाहते हैं और आप इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि बीएड करने के दौरान जो 2 साल आपके वहां पे लगते हैं उस दौरान कहीं आपका मैथमेटिक्स से लिंक ना टूट जाए और बीएड करने के बाद जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है जॉब्स के लिए, शायद आप उस कंपटीशन में पीछे रह जाए। क्या आप इस बात से कंफ्यूज्ड हैं? सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन दिस वीडियो कैन बी अ ग्रेट गाइड फॉर यू बिकॉज वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। हाय, आई एम आकाशदीप फ्रॉम MIM Academy। हम MIM Academy में पिछले 30 साल से डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रैंक्स लिए हैं और बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो हमारे स्टूडेंट्स ने पेश किया है। हमारे इंस्टीट्यूट की शुरुआत आज से अराउंड 30 साल पहले प्रोफेसर मोहन सिंह सर ने की थी और प्रोफेसर मोहन सिंह सर ने अपने जिंदगी के प्राइम 20 साल हमारे इंस्टीट्यूट को दिए और हमारे इंस्टीट्यूट को खड़ा किया। प्रोफेसर साहब के बाद उन्हीं के बेटे डॉक्टर AP सिंह विर्क सर ने अपने जिंदगी के अराउंड 25 साल हमारे इंस्टीट्यूट को दिए और इंस्टीट्यूट को नई बुलंदी पर पहुंचाया। और अब ये जिम्मेवारी मेरी है, हमारी पूरी टीम की है कि अब हम अपने इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाएं। लेकिन मेरे अभी तक के करियर के 15 सालों में ये पहली बार है जब हम अपने सभी स्टूडेंट्स में इतना कंफ्यूजन देख रहे हैं कि बच्चे BSc MSc के बाद ये सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने गलती कर दी MSc करके, शायद उन्होंने गलती कर दी BSc करके, और वो ये सोच रहे हैं कि शायद अगर वो कुछ और कर लेते तो शायद उनकी जॉब लग जाती और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता। उन सभी बच्चों की जो ये सोच है वो ऐसे अपने आप नहीं आई, एक्चुअली सर्कमस्टांसेस ने बनाई है। चाहे वो गवर्नमेंट के डिसीजंस हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे इस बात से वो बच्चे डर रहे हो कि वो अपने सीनियर्स को देखते हैं और सीनियर्स को इस तरह से देखते हैं कि उनके सीनियर्स JRF क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, फिर भी उनके सीनियर्स को जॉब्स मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इन सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं उस सॉल्यूशन को देने का हमारा मकसद ऑफ कोर्स ये है कि आप सभी के मन से कंफ्यूजन हटे और आप अपने करियर पे फिर दोबारा फोकस कर सकें। बल्कि उसके साथ साथ हमारा एक एम ये भी है कि वो बच्चे जो इस कंफ्यूजन की वजह से अपने MSc और BSc के बाद अपने करियर पे शक करने लगे हैं कि क्या मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा, हम नहीं चाहते वो बच्चे इस संशय में रहें। हम नहीं चाहते ऐसे बच्चे मैथमेटिक्स को छोड़ के जाएं, ऐसे बच्चे मैथमेटिक्स की टीचिंग को छोड़ के जाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ इन बच्चों का नुकसान होगा जो बच्चे अपनी जिंदगी के प्राइम 5 साल अपनी MSc BSc को दे चुके हैं, बल्कि नुकसान होगा हमारी सोसाइटी का, नुकसान होगा हमारे देश का अगर ऐसे अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर्स मैथमेटिक्स को छोड़ के चले जाएं। तो चलिए अब सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आई पॉजिटिवली होप कि इस वक्त जो वीडियो ये हमारे बच्चे देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। पहले वो बच्चे जो अपनी क्लास के टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड JRF क्वालिफाई कर चुके हैं और बहुत अच्छी जगह PhD के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यूज क्वालिफाई कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी कांग्रेचुलेट यू क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा टारगेट एक्चुअली आगे है। इसके बाद हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं टाइप 2 में, वो बच्चे जिन्होंने अपनी जो मैथ्स की डिग्री करी है, MSc की जो डिग्री करी है वो सिर्फ डिग्री के लिए करी, उनको मैथमेटिक्स से इतना कोई लगाव नहीं था और सिर्फ वो डिग्री के ही उनके लिए मायने थे। सो अगर ऐसे बच्चे मैथमेटिक्स में रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिक्स में उसी को रहना चाहिए जो एक्चुअली मैथमेटिक्स को लाइक करता है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो BSc MSc के दौरान अपने आप को एज अ मैथमेटिशियन देख रहे थे। वो देख रहे थे कि एज अ मैथमेटिशियन हम अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, एज अ मैथमेटिक्स टीचर हम अपने आप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। मैं ऐसे बच्चों को टारगेट करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे हैं सो आपके लिए हम एक सोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं और वो सोल्यूशन ये है कि आप अपनी MSc के बाद बीएड में एडमिशन लीजिए एंड बीएड के साथ साथ अपनी नेट और गेट की तैयारी कीजिए। जी हाँ, अब आपके मन में कई बार ये सवाल आ सकता है कि सर बीएड के साथ साथ क्या बाकी तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं
जो बीएड के साथ साथ नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं, कर भी चुके हैं और अपने नेट और गेट को साथ साथ क्वालिफाई भी कर चुके हैं। अब अच्छी बात यह है, आपको जानने की खुशी होगी कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा मैं अब 3 हिस्सों में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, अगर आप बीएड के साथ साथ नेट और गेट की तैयारी करते हैं एंड भी पॉसिबल हो कि आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जान की बड़ी खुशी होगी। सबसे पहली बात कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अब आने वाले समय में सितंबर के बाद से जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 40,000 स्टाइपेंड मिलेगा। 40,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि बढ़ने जा रहा है। ऑफ कोर्स पहले अराउंड 31 से 35,000 मिलता था, अब 40,000 होने जा रहा है। तो ये तो पहली पॉजिटिव बात है। दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि आप जैसे ही जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो कई बार मन में आता है कि सर जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जॉब्स ना मिली तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि एक्चुअली में आज से अराउंड 20 साल पहले जो एक जॉब्स का अकाल आ गया था, चाहे वो कोर्ट केसेस की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, वो अकाल खत्म होने जा रहा है एंड पंजाब और आसपास के रीजन में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी निकलने जा रही हैं। तो जो भी बच्चे अपना जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करेंगे उनके लिए जॉब्स की एक भरमार रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त नेट की तैयारी करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन इस वक्त पिछले सभी सालों के मुकाबले बहुत कम है। तो अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो बीएड के साथ साथ अपना नेट आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगा दूसरे तरह के स्टूडेंट्स की। वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में तो अच्छे हैं, लेकिन ना तो वो टीचिंग में जाना चाहते हैं और ना ही वो रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को वो अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। उन बच्चों के लिए हम गाइड करेंगे कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने बीएड के साथ साथ अपना एमटेक की तैयारी कर सकते हैं। सर एमटेक कैसे करेंगे हम बीएड के साथ साथ? वो ऐसे कि आप बीएड के साथ साथ अगर गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको आईआईटीज में एमटेक में एडमिशन मिलता है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आप जब एमटेक करते हैं ना, 2 साल की एमटेक करने के बाद आपकी जॉब्स आपके उन बीटेक फ्रेंड से अच्छी लग जाती है जिन फ्रेंड्स ने अपने करियर में बीटेक की होती है। उनसे बेटर जॉब, उनसे बेटर प्लेसमेंट आपकी होती है। तो आप गेट के बाद एमटेक को टारगेट कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं बड़े अच्छे से। एंड अनफॉर्चुनेटली मान लिया, वैसे होगा ऐसे नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मान लिया आपने 1.5-2 साल अपना अच्छे से तैयारी करी और 1.5-2 साल तैयारी करने के बाद अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नेट और गेट में अच्छे से नहीं बन पाया तो कोई बात घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने बीएड के दौरान जो 2 साल है आपने मैथमेटिक्स पे पूरी मेहनत करी है, तो वो मेहनत आपके काम आएगी आपके मास्टर कार्डर और लेक्चर कार्डर और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में, क्योंकि उन सब एग्जाम्स में भी ये सिमिलर सा ही सिलेबस होता है। एंड आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जितने भी मास्टर कार्डर, लेक्चर कार्डर या इससे रिलेटेड एग्जाम्स के जो टॉपर्स रहे हैं वो वही बच्चे रहे हैं जिन्होंने नेट और गेट की तैयारी अच्छे से की हुई थी। सो ये जितने भी सॉल्यूशंस थे, वी पॉजिटिवली होप कि आप सबके बहुत काम आएंगे और आपके मन से कई सारी चिंताओं के बोझ को हल्का करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे जो हमने नंबर शेयर किए हुए हैं उन नंबर्स पे आप कॉल करके, मैसेज करके अपने डाउट्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। वी पॉजिटिवली होप कि आप सभी अपने करियर में बहुत आगे जाएं और अपने आसपास के लोगों का, अपने पेरेंट्स का नाम खूब रोशन करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।